अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। अच्छा, चूंकि मैं डिफरेंट ब्रांड्स को, डिफरेंट एजेंसीज़ को, डिफरेंट बिजनेसेस को ऐड रन करता हूं, तो यहाँ पर हमें ना डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट सिनेरियोज़ का सामना करना पड़ता है। मार्केट के अंदर जब हम रिसर्च करते हैं उनके बिजनेसेस के हवाले से, तो वहाँ पर हमें डेली बेसिस के ऊपर नई से नई चीज़ें मिलती हैं। तो हम उनको अपनी SOPs या फिर हम अपने जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनमें हम शामिल करते हैं और उनकी ट्रैकिंग भी करते हैं कि अगर कोई नई चीज़ हम किसी कैंपेन के स्ट्रेटजी में ऐड करते हैं तो उसको हम बोल्ड करके ये मेंशन करते हैं कि इसके रिजल्ट्स हमें अगली कैंपेन में कैसे आएंगे। इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं कि क्या ये हमें सक्सेसफुली रिस्पॉन्ड दे चुकी है या नहीं दे चुकी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम थोड़ा सा ना डिस्कशन बेस पे रखेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको मुझे स्क्रीन के ऊपर ले जाकर समझानी हुई तो डेफिनेटली मैं स्क्रीन के ऊपर भी लेकर जाऊंगा और वहाँ पर समझाऊंगा। लेकिन कैंपेन स्ट्रक्चर का एक लाइंड अप होना बहुत ज़रूरी है बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट। एक चीज़ आप गलती कर जाते हैं कि आप तमाम की तमाम जिम्मेदारी जो है वो फेसबुक एड्स को दे देते हैं। आप ये नहीं समझते कि फेसबुक एड्स से हट के भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से आपको सेल कन्वर्ट होती है। एक सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपको इस माउस को बेचना है, ठीक है, तो इस माउस को बेचने के लिए आपने कैंपेन रन करना है, तो उससे वो कैंपेन जिम्मेदार नहीं होगी, बल्कि उस कैंपेन को इनिशिएट करने से पहले आपने मार्केट रिसर्च कैसे की है ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब मार्केट रिसर्च के अंदर एक ICP टर्म होती है, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। मतलब ये कैसे लोग इस्तेमाल करते हैं और अगर ये कोई फर्द अगर खरीदता है तो उनकी प्रोफाइल क्या है, उनकी ट्रेड्स क्या हैं, ये डिपेंड करता है कि आप उसको स्टडी करें।